नमस्कार दोस्तों, टेक में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 9.6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर दोस्तों 12 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। ये बेस्ड थे हमारे जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन। अब आ गए ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो पढ़ो स्टेटमेंट। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइजेज 13 to 15 फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ये कंडीशन गिवन हमें, तो इस पे हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 वैन एक्स इक्वल टू π/3। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। स्टेटमेंट है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स, और कंडीशन है y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू π/3। ये है दोस्तों हमारे पास कंडीशन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, हमें रिक्वायरमेंट होती है इसमें पी वाई की, ठीक है। तो y ये रहा दोस्तों इसमें, तो इसको अलग लिख लेंगे हम, ठीक है। 2 tan x को ब्रैकेट में डाल के लिख लेंगे, प्लस में 2 tan x, इसको ब्रैकेट में डाल लिया और y को बाहर लिख लिया दोस्तों, ठीक। इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे लिख लिया हमने इसको। अब ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे लिख देंगे इसमें, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। कंपेयर करेंगे दोस्तों, p की जगह अब क्या है 2 tan x है, तो p इक्वल टू 2 tan x, और q की जगह पे है sin x, q इक्वल टू sin x, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फार्मूला आता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल p, देखो p हमारा 2 tan x है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 tan x लिख देंगे और पीछे dx लगा देंगे। 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, e रेज टू द पावर 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, इसमें रह जाएगा इंटीग्रल tan x dx। अब ये देखो दोस्तों, जो tan x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है log secant x प्लस में c, ये होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, log secant x लिख देंगे दोस्तों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e 2 दोस्तों ये ले लिया यहाँ से, और इसका इंटीग्रेशन ये है log, इसमें लिख देंगे log secant x, ये लिख दिया दोस्तों। अब इसमें देखो, इसको n मान लो 2 को, इसको m मान लो, इसमें हमारा फार्मूला लग जाएगा n log m का, वो होता है log m की पावर n, ठीक है। ये जो n है इसके ऊपर आ जाता है दोस्तों, तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारा e log सेकेंड, ये इसके ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा ये, सेकेंड स्क्वायर x, ये 2 इसके ऊपर आ गया इस फार्मूले से। तो अब हम e से log कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो गए हैं। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा हमारा वो है सेकेंड स्क्वायर x, ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम लिखते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका फार्मूला हमारे पास है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा सेकेंड स्क्वायर x, इसकी जगह पे हम लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रल q देखो दोस्तों, q है साइन x, तो यहाँ पे साइन x लिख देंगे, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेकेंड स्क्वायर x, पीछे dx लगा देंगे। आगे देखो क्या बनेगा, ये y इंटू
सीकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स इंटू, ये देखो दोस्तों, 1 अपॉन में ये सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन में कोस एक्स होता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, कोस होता है दोस्तों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं dx। अब ये बन जाएगा y इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, इसको ब्रेक कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। कोस को मैं लिखूंगा कोस इंटू कोस यहाँ पे, ठीक है। तो एक कोस इसके नीचे, एक कोस यहीं पे रह जाएगा। इसको ऐसे लिख दूंगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू 1 अपॉन में कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर था, 2 थे ना, एक यहाँ पे लिख लिया इसके नीचे, एक यहाँ पे रहने दिया दोस्तों इसको। अब देखो ये बनेगा y सीकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है 10 एक्स लिख लेंगे यहाँ पे, इंटू 1 अपॉन में कोस दोस्तों ये होता है, ठीक है, सीकेंट एक्स। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे सीकेंट एक्स dx। y सीकेंट स्क्वेयर एक्स, इसको आगे लिख लेते हैं सीकेंट एक्स इंटू 10x dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है दोस्तों, इसकी होती है इंटीग्रल सीकेंट एक्स इंटू 10x की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, पूरे की सीकेंट एक्स हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख देंगे y सीकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन होगी सीकेंट एक्स प्लस में सी लगा देंगे। ये होगा दोस्तों हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। अभी तक हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास कंडीशन गिवन है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंडीशन। कंडीशन देखो y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू π/3। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू π/3। देखो अब इसमें डालेंगे हम y की जगह 0 डाल देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये तो 0। अब ये यहाँ पे देखो सीकेंट π/3, x की जगह पे π/3 डाल दिया प्लस में c। अब देखो π/3 होता है दोस्तों 60 डिग्री, मतलब हमने वैल्यू निकालनी है सीकेंट 60 की, ये फाइंड आउट करनी है। कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, और सीकेंट इसका उल्टा होता है, तो ये इसका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, 2 आ जाएगा। सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू 2 प्लस में c, और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। अब ये c की वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा y सीकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस c। प्लस c है दोस्तों, c की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स को इस साइड डिवाइड कर देंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा y इक्वल टू सीकेंट एक्स अपॉन में सीकेंट स्क्वेयर एक्स -2 अपॉन में सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ये होगा दोस्तों। अब सीकेंट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, 1 अपॉन में सीकेंट एक्स है दोस्तों, ठीक है। ये सीकेंट 1 अपॉन में सीकेंट एक्स होता है कोस एक्स माइनस में। अब ये देखो इसको 1 अपॉन में सीकेंट यहाँ पे भी है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, तो ये हो जाएगा 2, तो ये है दोस्तों, ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14। देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 2xy इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 1। ये कंडीशन गिवन है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर है 14 हमारे पास। स्टेटमेंट है 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 2xy इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, और कंडीशन है y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 1। ये कंडीशन गिवन है दोस्तों। तो देखो एक बार, अब ये देखो यहाँ पे
सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए दोस्तों, जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हम करते हैं डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। तो इससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में, अब ये देखो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, y को मैं अलग लिख दूंगा, 2x के अपॉन में ये लिख दूंगा, देखो 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू वाई, ऐसे लिख दिया दोस्तों मैंने, इक्वल टू, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही दोस्तों, ठीक है, दोबारा से डिवाइड करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो सेम होने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका पूरे का स्क्वायर डाल देंगे। अब ये बन गई दोस्तों हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लिख देंगे हम which is a linear differential equation of the type, किस टाइप की है, dy अपॉन में dx प्लस में py इक्वल टू q। देखो दोस्तों कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू ये आएगी और q की वैल्यू ये है पूरी, तो इसमें लिख देंगे p है 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और q है 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू e रेज टू द पावर, देखो ये आएगा दोस्तों, p की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसमें लिख देंगे 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, पीछे dx लगा देंगे। अब ये देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको यदि हम नीचे इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो इसका 2x आएगा दोस्तों, ठीक है, 2x इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसको t मान सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे इसमें, पुट t इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब करते हैं इसमें वैल्यू पुट हम, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल, इसको हमने t माना था ना, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन में t, ये लिख दिया, इसको t माना था ये रहा। अब 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू यहाँ से dt आ जाएगी, तो 1 अपॉन में t dt लिख देंगे यहाँ पे, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e 1 अपॉन में x बन गया दोस्तों, ये ठीक है, 1 अपॉन में x की फॉर्म बन गई, इसका होता है log x इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा log t लिख देंगे। अब e से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारा t बचेगा इसमें, ठीक है। अब t की वैल्यू देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फार्मूला हमारे पास है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये है दोस्तों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास, q की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये सेम है, तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे dx भी लगा देंगे। तो आगे सोल्व करते हैं इसको, y इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। देखो दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx का होता है tan इनवर्स x प्लस में c, ये होता है दोस्तों इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका तो लिख ही देंगे tan इनवर्स
एक्स प्लस सी, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हमारे पास कंडीशन है y इक्वल टू, देखो एक बार, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसमें हम c की वैल्यू डालेंगे यहाँ से, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो पुट करते हैं, y 0 है तो 0 पुट करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस में c। अब देखो 0 इक्वल टू tan इनवर्स, अब 1 है दोस्तों, ठीक है। 1 होता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख देंगे tan 45, 45 का मतलब 10 पाई बाई 4, ये लिख दिया। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो पाई बाई 4 बच गया, उसको इस साइड लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये आ गया दोस्तों हमारा। अब ये c की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू tan इनवर्स x। देखो c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 है, तो माइनस पाई बाई 4, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15। dy अपॉन में dx माइनस 3y कोट x इक्वल टू साइन 2x। कंडीशन है y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। देखो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, dy अपॉन में dx माइनस 3y कोट x इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, ये कंडीशन गिवन दोस्तों में, ठीक है। तो देखो इसमें आ जाओ, इसमें यहाँ पे y है दोस्तों, इस y को हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे, माइनस 3 कोट x को ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको उसके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई में तो है लेकिन ब्रैकेट में इसको डाल के इसको बाहर लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा, देखो dy अपॉन में dx, हम क्या करेंगे, इसको तो ब्रैकेट में डाल देंगे, देखो माइनस 3 कोट x को, तो और y को लिख देंगे ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगी, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इक्वल टू, अब साइन 2x है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस x। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 साइन x इंटू कोस x, इसका फार्मूला लगा दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया। अब ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख देंगे, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy अपॉन में dx प्लस में py इक्वल टू q। p की वैल्यू दोस्तों ये है, q पूरा है, p इक्वल टू माइनस 3 कोट x, और q है जो वो है 2 साइन x इंटू कोस x, ये लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। e देखो p की वैल्यू क्या है, माइनस 3 कोट x है, तो माइनस 3 तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल कोट x dx, ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx, ये होती है log साइन x प्लस में c। तो इस पे लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 3 log और साइन x, ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब देखो इसमें लगा देंगे n log m, इसका फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, n log m का फार्मूला होता है log
m की पावर n, ठीक है, इसको n मानो, इसको ये log है, ये m है, तो साइन x की पावर क्या आ जाएगी दोस्तों, -3 आ जाएगी, ठीक है। जो -3 है वो क्या है, n है, याद रखना है इस पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e log साइन x की पावर -3, ठीक है। तो आगे देखो दोस्तों, अब इससे ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब बनेगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x की पावर -3, इसको हम नीचे ले जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 1 में साइन x की पावर 3, ये प्लस में हो जाएगा ना, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 में साइन क्यूब x, ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये बन गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 में साइन क्यूब x, 1 में साइन क्यूब x इक्वल टू q है दोस्तों हमारे पास 2 साइन x इंटू कोस x, तो इसमें लिख देंगे 2 साइन x इंटू कोस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है 1 में साइन क्यूब x इंटू डी एक्स। अब साइन x से क्या होगा, क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा आगे देखो, y में साइन क्यूब x इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बार ले लेंगे, इंटीग्रल कोस में कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को ब्रेक कर लेंगे, मतलब साइन x इंटू साइन x ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y में साइन क्यूब x इक्वल टू 2 इंटीग्रल कोस x अपॉन में साइन x, इसको ब्रेक कर लिया ना, एक तो साइन x इसके नीचे ले लिया, इंटू 1 में साइन x dx, ये लिख लिया दोस्तों। अब ये बनेगा हमारा y में साइन क्यूब x इक्वल टू 2 इंटीग्रल, देखो दोस्तों 1 में साइन x क्या होता है दोस्तों, कोसिकेंट x होता है, तो उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, कोसिकेंट x लिख लिया, इंटू कोस में साइन क्या होता है दोस्तों, कोट x लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, ठीक है, इसको मैंने पहले लिखा है, इसको मैंने बाद में लिख लिया dx, ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखो, y में साइन क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रल कोसिकेंट x इंटू कोट x, इसकी दोस्तों होती है माइनस कोसिकेंट x, ठीक है, तो माइनस का साइन बार ले लेंगे, 2 कांस्टेंट है, तो इसकी हो जाएगी माइनस कोसिकेंट x इंटीग्रेशन, प्लस में सी लगा देंगे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ भी और इसके साथ भी कर देंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 कोसिकेंट x इंटू साइन क्यूब x प्लस में c साइन क्यूब x। अब ये बनेगा देखो y इक्वल टू -2, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या कोसिकेंट है दोस्तों, कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 में साइन x इंटू साइन क्यूब x प्लस में c साइन क्यूब x। अब इस साइन से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगी, पावर यहाँ पे 2 रह जाएगा दोस्तों, तो ये बनेगा y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x प्लस में c साइन क्यूब x, ये हमारा दोस्तों जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो दोस्तों, अब हमारे पास कंडीशन गिवन है ये वाली, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू π/2, तो देखो
वाई इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम क्या करेंगे, जनरल इस इक्वेशन में y की जगह पे 2 और x की जगह पे पाई बाई 2 डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 2 प्लस सी साइन क्यूब पाई बाई 2। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। साइन पाई बाई 2 क्या होता है दोस्तों, साइन 90 डिग्री होता है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे हम। देखो 2 इक्वल टू -2 1 आ जाएगी, मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना। साइन 90 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी, और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आएगी तो 1 का क्यूब हो जाएगा। आगे देखो 2 इक्वल टू -2 आएगा दोस्तों, यहाँ पे -2 प्लस में सी, क्योंकि 1 क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1 स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये लिख लिया हमने। अब -2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, सी की वैल्यू आ गई 4। इस सी की वैल्यू को दोस्तों हम कहाँ पे डाल देंगे, जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा देखो y इक्वल टू -2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में सी की जगह पे 4 डाल देंगे, 4 साइन क्यूब एक्स। ये आ गया दोस्तों हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया दोस्तों ये, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16। देखो दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो दोस्तों इसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, मान लो ये कोई कर्व है हमारे पास, ठीक है, और ये किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0 0 से, ये कोई पॉइंट 0 0 इससे पास हो रही है, ठीक है। तो आगे दिया गया है इसमें गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो मान लो ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, और इससे क्या है, एक टेंजेंट पास हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। टेंजेंट का क्या स्लोप होता है, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, dy अपॉन में dx। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एक्स वाई है, तो ये टेंजेंट पास हो रही है यहाँ से, ठीक है, टच करते हुए जा रही है इसको। तो हमें दे रखा है कि जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, मतलब dy अपॉन dx होगा, वो इक्वल टू होगा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये पॉइंट है ना जो एक्स वाई, इनके सम के इक्वल होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, 0 0 पे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे जो 0 0 पे बनेगी, तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिख रहे हैं एक बार, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। इसको हम दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, dy अपॉन में dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, पॉइंट हमारे पास एट पॉइंट 0 0 0 0 पे निकालना हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस y को इस साइड ले आएंगे, dy अपॉन में dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स। ये हो गया। अब ये क्या बन गई हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। देखो कौन से टाइप के, dy अपॉन में dx प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। पी क्या है दोस्तों, देखो ये y है ना, तो p -1 है, यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये p हो जाएगा -1, और q है वो है x। ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रल। देखो दोस्तों -1 है तो माइनस को बाहर ले लेंगे और 1 dx को अंदर ले लेंगे, मतलब यहाँ पे dx लगा देंगे।
तो ये हो जाएगा माइनस, और इंटीग्रल डी एक्स का हो जाएगा दोस्तों एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसका फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y की पावर माइनस एक्स इक्वल टू q दोस्तों हमारे पास क्या है, इक्वल लगाओ यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस एक्स, तो ये हो गया, पीछे dx लगा दिया। अब देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में दोस्तों, इसमें हम क्या लगा देंगे, बाई पार्ट्स लगा देंगे, बाई पार्ट्स वाला फार्मूला हाईलाइट यूज करेंगे। ये तो एलजेब्रिक फंक्शन है दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल है, तो एलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, इसको u मानो, इसको v मान लेंगे। अब इसमें लगाएंगे हम फार्मूला, तो फार्मूला देखो u इंटू वी का, u को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में इंटीग्रल ब्रैकेट चालू डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx, ये होगा दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ये हमने फार्मूला लिख दिया, अब इसमें अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसमें x को ले लेंगे बाहर, इंटीग्रल ऑफ v है e की पावर माइनस एक्स, और माइनस में इंटीग्रल ब्रैकेट चालू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यू है ना, इंटीग्रल v है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स ब्रैकेट में और डी एक्स, ऐसे लगा देंगे दोस्तों। अब देखो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का दोस्तों क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा, और x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, -1 है तो -1 से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रल देखो दोस्तों x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x -1 है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देखो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये देखो ये माइनस का साइन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, माइनस में इसका इंटीग्रल करेंगे दोस्तों दोबारा से, तो इसका क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा, और डिवाइड में क्या है -1 है, और अब एक बार इसके नाम का भी आएगा, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, +1 से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इस वाली टर्म से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी, ठीक है, इस साइड डिवाइड कर देंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से, y इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, माइनस में e की पावर माइनस एक्स प्लस में c, डिवाइड करेंगे e की पावर माइनस एक्स से, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा यहाँ पे। तो आगे देखो दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे -1 प्लस में c, इसको ऊपर ले जाते हैं दोस्तों, तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस, ये हो गया। अब इसको और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का x प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू c इंटू ई की पावर x, ये होगा दोस्तों, ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास पॉइंट क्या था दोस्तों, पॉइंट था 0 0, मतलब x की वैल्यू 0 और y की 0, ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, तो हम ऐसे लिखेंगे एट पॉइंट 0 0, तो ये लिख देंगे y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन दोस्तों इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे 0 प्लस में 0 प्लस में 1, ठीक है, इक्वल टू c e की पावर 0, तो e की पावर 0 दोस्तों किसी की पावर 0 होती है तो 1 होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 1। अब हम इस c की वैल्यू को इसमें डाल देंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, ये हो गया दोस्तों हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हमें निकालना था, और क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 17। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट
ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5। देखो दोस्तों, हमने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कर्व की। किससे पास हो रही है वो 0 2 से, मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस पॉइंट पे। एक्स ये है, वाई ये है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, मतलब एनी पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों, हम अपनी तरफ से पॉइंट ले लेंगे एक्स और वाई, उनका सम कर लेंगे, ठीक है। वो क्या होगा, ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट बाई 5। देखो मैं समझाता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें ये दे रखा है कि कोई कर्व है इस प्रकार से, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इससे वो पास हो रही है 0 और 2 से। इसी पॉइंट पे हमने क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। ये हमने क्या किया है, लेट, और यहाँ से क्या होगा, टेंजेंट पास होगी, ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट। और हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई अपॉन में डी एक्स होती है। इतना काम कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो हम ऐसे लिखेंगे इसमें, लेट एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ये लिख लिया दोस्तों। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है सम ऑफ द, एक सेकेंड, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट दोस्तों, एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट है जो, ठीक है, जो हमने माना है, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस में 5। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। देखो दोस्तों, गिवन क्या है, गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। देखो हमने क्या लिख लिया, सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, इनका सम को लिख लिया। देखो ध्यान दो, एक्स प्लस वाई लिख लिया, ठीक है। आगे पढ़ो, ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। इसका मतलब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज़्यादा होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लिया हमने। मतलब अब पॉइंट का सम, इस कोऑर्डिनेट का सम हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर लिख लिया। लेकिन इसमें ये बोल रखा है कि वो एक्सीड है, ज़्यादा है, इनका सम क्या है, ज़्यादा है। तो इनका सम ज़्यादा होगा तो इसमें जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जोड़ देंगे तो अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इस इतनी ज़्यादा होगी दोस्तों, इससे ज़्यादा, ठीक है, मतलब स्लोप से ज़्यादा होगी 5। तो ये क्यों ना, ठीक है। अच्छा, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है दोस्तों, 0 0 2। इस पॉइंट पे हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये है, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास डी वाई, इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको मैंने इस साइड लिख लिया, इसको इस साइड। अब y की जरूरत है इस साइड, तो y को इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5 को उस साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये बन गई दोस्तों हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें लिखते हैं हम, देखो, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की बनी है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। वाई की वैल्यू दोस्तों -1 है, सॉरी पी की वैल्यू क्या है, -1 है, पी इक्वल टू -1, और क्यू है जो वो है x माइनस 5। तो यहाँ पे x माइनस 5 डाल देंगे। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। e की पावर, देखो p की वैल्यू है -1 तो माइनस को बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा dx। तो e की पावर -x आ गया दोस्तों, ठीक, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ये लिख लिया। अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू q, q की वैल्यू है x माइनस 5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख लिया दोस्तों। अब इसमें देखो, इसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो क्या करेंगे, बाई पार्ट्स लगा देंगे, आइलेट रूल यूज करेंगे। देखो x माइनस 5 ये क्या दोस्तों, x क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है, और e क्या होता है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, ठीक है। एक बार और फार्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, यू को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल v डी एक्स ब्रैकेट बंद और dx, ये फार्मूला दोस्तों इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, u को बाहर लेना है मतलब x माइनस 5 को बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ u हमारा x माइनस 5 इंटीग्रल v है e की पावर माइनस एक्स और dx ब्रैकेट बंद और dx, ये दोस्तों हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया क्वेश्चन में। अब देखो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 5, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर माइनस एक्स, और जो x का कोफिशिएंट है माइनस 1 उसे हम डिवाइड कर देंगे, माइनस में इंटीग्रल। अब देखो ई की ये डिफ्रेंशिएशन करना दोस्तों इसका, ठीक है, x माइनस 5 का, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इसमें आ जाओ, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा इसका इंटीग्रेशन, और डिवाइड बाई माइनस 1, क्यों, ये जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करते हैं, और ये वाला dx यहाँ पे लग जाएगा। आगे देखो दोस्तों, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस 1 है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा देखो माइनस एक्स प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस में देखो इसका इंटीग्रल करेंगे दोस्तों, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा, डिवाइड बाई माइनस 1, पहले से ही माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और प्लस सी और लगा देंगे इसमें। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको इन सभी टर्म से डिवाइड करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा। देखो इसको लिख देता हूँ 5 माइनस में एक्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर माइनस एक्स, माइनस में ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स, प्लस में सी अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो हमारे पास बचेगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 1, और ये देखो दोस्तों प्लस में c, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ दोस्तों, ये क्या है, ये है e की पावर माइनस एक्स है, तो ऊपर आ जाएगा तो e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस में c e की पावर x। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स प्लस में c इंटू ई की पावर x, ये आ गया दोस्तों हमारा जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है, कौन सा पॉइंट गिवन है, एट पॉइंट 0.02 से पास हो रही है हमारी कर्व, तो x की वैल्यू 0 y की 2, तो पुट करते हैं इसमें 2 और 4 माइनस में 0 प्लस में c ई की पावर x है मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 4 प्लस में c, तो c की वैल्यू आ गई -2, और अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, y इक्वल टू 4 माइनस में x माइनस में, देखो c की वैल्यू -2 है ना, तो -2 इंटू ई रेज टू द पावर x, ये हमारा दोस्तों पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया दोस्तों ये, ठीक है, इस प्रकार से होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 18। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन में dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर इज, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना दोस्तों हमने, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर है 18 और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x²। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स क्या कर देंगे, x से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाई x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस में इसको ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, 1 अपॉन में x इंटू वाई। ठीक है, मैंने इसे डिवाइड किया, नीचे x आया, उसको मैंने अलग करके लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से इक्वल टू, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये बन गई दोस्तों हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे लिखो, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये बन गई हमारी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। पी की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसमें कंपेयर करेंगे, -1 अपॉन में एक्स और क्यू की वैल्यू है 2x। क्यू की दोस्तों वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, केवल पी की ज़रूरत है, लेकिन हमने लिख ली है। ठीक, अब आ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर। ये होता है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ई की पावर, देखो माइनस है ना, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन में एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा e की पावर -1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों log x, तो log x लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं ना, -1, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे हम n log m का, n log m। तो देखो ये क्या होता है, n log m का फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा log m की पावर n। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e, इसमें लगाएंगे n log m, मतलब e log x की पावर -1। तो ये -1 यहाँ पे चला जाएगा, तो log से e कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो x की पावर -1, मतलब 1 अपॉन में x आएगा दोस्तों। ठीक है, और 1 अपॉन में x देखो हमारा ऑप्शन सी है, तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 19। देखो, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में वाई एक्स इक्वल टू ए वाई। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 19, 1 माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में वाई एक्स इक्वल टू ए वाई। ये है दोस्तों, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसमें ये देखो दोस्तों, डी एक्स अपॉन में डी वाई है ना, तो ये फॉर्मेशन बनेगी डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये वाली फॉर्म बनेगी दोस्तों इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने क्या करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 1 माइनस में वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में, इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, y अपॉन में 1 माइनस में वाई स्क्वायर इंटू एक्स लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की रिक्वायरमेंट है तो x को बाहर रख लेंगे, यहाँ पे y को बाहर नहीं रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन दूसरी है। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई वाली है, तो x को बाहर रख लिया यहाँ पे ताकि इससे कंपेयर हो जाए। इक्वल टू ए वाई अपॉन में 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ये कर लिया दोस्तों। अब ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ऐसे लिखेंगे, विच इज ए linear differential equation of the type dy dx वाली है दोस्तों, ये तो dx अपॉन dy प्लस में px इक्वल टू q, ये बनेगी दोस्तों। ठीक है, p क्या है, ये है, और q है ये, तो इसमें लिख देंगे p इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और जो q है वो है ए वाई अपॉन में 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ये लिख लिया दोस्तों। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
तो इसका फार्मूला है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है दोस्तों। लेकिन अब देखो ये किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में, तो हम इसमें लिखेंगे पी डी वाई। ठीक है, e की पावर इंटीग्रल ये है दोस्तों p y अपॉन में 1 माइनस में वाई स्क्वायर और पीछे डी वाई लगा लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, यदि हम 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, -2y आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं, देखो ऐसे बना लेंगे, e की पावर इंटीग्रल 1/2 से तो डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस में वाई स्क्वायर डी वाई, ये कर लिया हमने, मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको टी पुट कर लेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए पुट t इक्वल टू 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1 का तो माइनस वाई स्क्वायर का -2y हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन इस साइड ले आएंगे, -dt, और ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर 1/2 इंटीग्रल, इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखो इसको मैंने t माना था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में t और 2y इंटू डी वाई, इसकी है -dt, माइनस का साइन तो बाहर ले गए दोस्तों और dt यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये काम कर लिया हमने। अब देखो दोस्तों आगे ये हो जाएगा हमारा e की पावर -12 1/t का दोस्तों log t हो जाएगा, इंटीग्रल log t इंटीग्रेशन इसका। अब ये देखो n log m लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे, n log m ये होता है log m की पावर n। ठीक है, n क्या है, -12 है दोस्तों, ये उसके ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e log t की पावर -12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो e से log कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों t -12 आ गया ना यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर t की पावर है -12, इसको हम नीचे ला सकते हैं, t की पावर +12 हो जाएगी। ठीक है, और हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं √t। ठीक है, √t लिख सकते हैं। अब t की वैल्यू देखो, हमने t क्या पुट किया था, 1 माइनस में वाई स्क्वायर, तो t की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा 1 अपॉन में √1 माइनस में वाई स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ये है देखो ये रहा 1 अपॉन में √1 माइनस में वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। और इसमें लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 9.6 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।